आप लोगों ने देखा होगा या अनुभव किया होगा, एक मनुष्य शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि इसका मुख्य स्रोत कहाँ है। यही कारण है कि इसके प्राप्ति हेतु कभी वो यहां भटकता है तो कभी वहां भटकता है, इसके मुख्य स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाता है। वही मनुष्य जब किसी सद्गुरु के पास जाता है तो उसे यहाँ पर वो युक्ति मिल जाती है जिस युक्ति के माध्यम से वह अपने मुख्य स्रोत को पा लेता है। गुरु केवल इस युक्ति को बताता ही नहीं है, बल्कि इस यात्रा को कराता भी है। इस यात्रा में सबसे अहम भूमिका अनुशासन की होती है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी इस यात्रा को नहीं कर सकता। अगर वो यात्रा करने का प्रयास करेगा तो बीच में ही कहीं न कहीं रुक जाएगा या फिर भाग खड़ा होगा। ये यात्रा अनुशासनहीन व्यक्तियों के लिए नहीं है। एक साधक का अनुशासन क्या है, आइए आज इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ होता है अनुजोड़ शासन। इसमें अनु का मतलब होता है छोटा और शासन का मतलब होता है वो व्यवस्था जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमारा पालन पोषण हो रहा है। इस तरह से अनुशासन का मतलब हुआ जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमारा पालन पोषण हो रहा है उस व्यवस्था के प्रति छोटा बन करके रहना, नम्र बन करके रहना। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को अटपटी लग रही हो, लेकिन अनुशासन की सच्चाई यही है। एक पुत्र अपने माता के मातृत्व का आनंद तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने माता के प्रति छोटा बन करके रहे, शिशु बन करके रहे। एक पुत्र अपने पिता के पितृत्व का आनंद तभी ले सकता है जब वो अपने पिता के प्रति छोटा बन करके रहे, नम्र बन करके रहे। ठीक ऐसे ही अगर आप ईश्वरीय आनंद को चाहते हैं तो आपको भी अपने गुरु के प्रति छोटा बन करके रहना होगा। गुरु अपने पीठ पीछे जो व्यवस्था करके गए हैं उस व्यवस्था के प्रति अनुशासित होकर के रहना। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अक्सर इन बातों को न तो कोई पुत्र ही समझ पाता है और न कोई शिष्य समझ पाता है। विरले ही होते हैं जो इस अनुशासन की बात को समझ पाते हैं, इसके रहस्य को समझ पाते हैं। इस रहस्य को समझने वाला ही मुख्य स्रोत तक पहुंच पाता है, वरना सारे के सारे लोग इधर उधर लुढ़कते ही रह जाते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इसी रहस्य को समझाने के लिए अक्सर एक प्रसंग रखा करते थे। आइए आज हम उसी प्रसंग को एक बार पुनः याद करते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब नीचे से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश की ऊंचाई में टंगा पड़ा हो। अब लड़का इस दृश्य को देख करके सोचने लगा, लगता है हमारे पतंग की उड़ान बाधित हो रही है। वो आकाश में रुका हुआ मालूम पड़ रहा है। इस तरह से लड़के के अंदर में अपने पतंग को लेकर के भ्रम पैदा हो गया। अक्सर हम लोगों के भी जीवन में ऐसी बातें देखने को मिलते रहती हैं। हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं
लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आया या किसी ने हमारी यात्रा को लेकर के कुछ कह दिया, अब हम भ्रम के शिकार हो गए। अब भ्रम की पुष्टि के लिए इधर उधर पूछने भी लगते हैं। अगर भ्रम की किसी ने पुष्टि कर दी तो निश्चित जानिए कि आपकी यात्रा बाधित होनी ही होनी है। यहां से विरले ही बच पाते। अगर भ्रम की पुष्टि नहीं हुई तो भी यात्रा अनमने ढंग की हो जाती है। जो भ्रम एक बार पैदा हो जाता है वह जल्दी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह से जीवन से अच्छाई विदा हो जाती है। उस लड़के का भी विचार उस पतंग को लेकर के कुछ ऐसा ही हो गया। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी पतंग आकाश में लटकी पड़ी है। फिर क्या था, लड़के को ऐसा ही दिखने भी लगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहा करते थे कि तुम जो सोचोगे वही तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक यही स्थिति उस लड़के की हो गई। अब उस लड़के को रहा नहीं गया। बगल में खड़े अपने पिता से पूछा, पिताजी, लगता है हमारी पतंग आकाश में जाकर के एक जगह स्थिर हो गई है, रुक गई है, ठहर गई है। मैं चाहता हूं कि ये और ऊपर जाए, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि पतंग का जो धागा है ना, वही इसमें बाधक बन रहा है। अगर इस धागे को तोड़ दिया जाए तो पतंग और ऊपर चली जाएगी। पिताजी ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम पतंग को जिस ऊंचाई पर देख रहे हो उस ऊंचाई पर पहुंचाने वाला तो ये धागा ही है, और फिर आगे भी यही धागा उसे और ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर तुम इस धागे को तोड़ दोगे तो पतंग अपनी ऊंचाई खो देगा, नीचे गिर जाएगा। इस तरह से पिताजी ने बेटे को समझाने का प्रयास किया। इधर बेटा पिताजी के बात को मानने को तैयार नहीं था। अब वो बार बार अपने पिताजी को ही समझाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके पिता ने कहा, ठीक है, धागे को तोड़ करके देख लो। लड़के ने धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही पतंग और लहराने लगा। पतंग को लहराता देख करके बेटा खुश होने लगा। उसे लगने लगा कि पतंग और ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पतंग हवा के साथ लहराते हुए नीचे आकर के गिर पड़ा। अक्सर इस प्रसंग को परम पूज्य गुरु महाराज साहब रखा करते थे। दरअसल ये प्रसंग विशेष करके साधकों के लिए रखा गया है। इस प्रसंग में धागा कौन है? तो धागा गुरु है। जब साधना पथ में गुरु का साथ छूट जाता है तो उस साधक का यही हस्र होता है। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज साहब के अनुसार मंत्र को बोलना होता है, फिर सुनना होता है। मंत्र को बोलने सुनने से एक तरंग पैदा होता है, स्पंदन की अनुभूति होती है। यही गुरु रूपी धागा है। अब हमें तरंग या स्पंदन को देखने की बात कही जाती है। देखने का मतलब अपने गुरु के साथ हो लेना, उस स्पंदन के साथ हो लेना, उस तरंग के साथ हो लेना। जब तक साधक गुरु रूपी इस डोर के साथ रहता है उसकी यात्रा सही दिशा में चलते रहती है। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने वो गुरु का साथ छोड़ बैठता है। जैसे ही गुरु का साथ छूटता है
अब वो अपने विचारों में खोने लगता है, वृत्तियों में खोने लगता है, या योग निद्रा में चला जाता है। गुरु का साथ छूट जाना ही उस साधक के लिए गुरु के प्रति अनुशासनहीनता है। खास करके वैसे साधकों के लिए जो अपने विचारों में खो जाते हैं, अपने वृत्तियों में खो जाते हैं। ये क्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे हम कहीं परदेश में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। इन वक्त पर हमारी माँ आंखों में आंसू लेकर के खड़ी हो जाए, पिताजी भी आंखों में आंसू लेकर के खड़े हो जाएं, पत्नी भी आंखों में आंसू लेकर के खड़ी हो जाए, बच्चे भी खड़े हो जाएं। अब इन आंसुओं को देख करके कलेजा फटने लगता है और फिर गाड़ी छूट जाती है। ठीक हो बहू, ऐसी ही घटना घटती है। ये तो हुई वृत्तियों में खो जाने की बात, विचारों में खो जाने की बात। लेकिन कभी कभी साधक योग निद्रा में भी चला जाता है। योग निद्रा में चले जाना विचारों में खो जाने से, वृत्तियों में खो जाने से थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर भक्ति की जो लता है वो सूखती नहीं है। हाँ, वो थोड़ा पतली जरूर हो जाती है। ऐसे में भक्ति के पुष्ट होने में काफी समय लगता है। परिस्थिति चाहे जो भी बन रही हो, गुरु का साथ छूट जाना ही अनुशासनहीनता है। अब अनुशासनहीनता के परिणाम स्वरूप होता क्या है? तो हम ज्यादा से ज्यादा तम की समाधि में पहुंच करके रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तम की समाधि का लक्षण क्या है? तो यहां पर विचार नहीं है, समय का भान भी नहीं है, लेकिन कोई ज्ञान भी नहीं है। पूर्ण अज्ञानता है, एक मूढ़ अवस्था है। इसमें शुरू की दो चीजें ठीक हैं, जैसे विचार का नहीं होना, समय का भान नहीं होना, लेकिन जो तीसरी अवस्था है ज्ञान का नहीं होना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब साधक यहां घंटों मूढ़ अवस्था में पड़ा रहता है। विचार नहीं होने का आनंद तो उसे मिलता है, एक विशेष शक्ति का भी अनुभव होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से सभी कुछ बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। केवल भौतिक परिवर्तन होकर के ही रह जाता है। थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हुआ और फिर जैसे ही ध्यान टूटा, समाज में गए, लोगों के बीच में गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। वास्तव में ये एक जड़ अवस्था है। पशुओं की अवस्था क्या है? तो वो भी विचार रहित हैं, सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, शांत पड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने की वजह से एक मूढ़ अवस्था में पड़े हुए। फिर ऐसा शांत होना किस काम का? इसी बात को तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझे शिव मंत्र दिया था, मैं नित्य इसका अभ्यास किया करता था। एक दिन अभ्यास के क्रम में गुरु जी का साथ छूट गया। साधना के क्रम में भगवान शिव के उपस्थिति का एहसास होने लगा। जैसे ही गुरु की अनदेखी हुई, गुरु का साथ छूटा, भगवान शिव ने श्राप दे दिया, जा तू अजगर हो जा। दरअसल अजगर होने का मतलब मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाना, तम की समाधि में ही सीमित रह जाना। यही बात काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी यही बात आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब साधना में गुरु का साथ छूट जाता है तो हमारी यात्रा तम की समाधि तक ही सीमित रह जाती है। शक्ति का तो अनुभव करते हैं,
लेकिन वो शक्ति किस काम की जहां कोई विवेक ना हो। फिर इस अवस्था से हटने में भी बहुत समय लगता है। अब साधक लोग यहाँ के आनंद को छोड़ करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। विचार रहित होने का सुख जो मिलने लगता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बगैर गुरु के इस अवस्था से हम बाहर निकल ही नहीं सकते। इसी को तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। आप शंकर के समान महान शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, तेजस्वी क्यों न हो जाएं, तपस्वी क्यों न हो जाएं, लेकिन आपके साथ आपका गुरु नहीं है तो निश्चित है कि आपको भवसागर में डूब मरना ही है, मरना ही है। यहां भी इसी बात का संकेत मिलता है कि जब गुरु का साथ छूट जाता है तो हमारी दशा क्या होती है। इसीलिए यहां पर परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने साधकों को बार बार सावधान किया है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब खोने खोने की स्थिति आए तो वैसे ही अपने गुरु को पुकार लो, अपने गुरु को याद कर लो। जैसे ही मंत्र के माध्यम से अपने गुरु को पुकारोगे, उनको याद करोगे, गुरु जी उपस्थित हो जाएंगे। फिर उनके साथ हो जाओ। जैसे ही गुरु का साथ पकड़ोगे, गुरु जी तुम्हें तम की समाधि से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल करके सत की समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। सत की समाधि ही तुम्हारा मूल स्रोत है, जहां तुम्हें जाना है। इस यात्रा में भी रास्ते में भिन्न भिन्न दृश्य आएंगे, लेकिन किसी भी हालत में गुरु का साथ छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप गुरु का साथ छोड़ेंगे, भोक्ता बन जाएंगे। आपको भोक्ता नहीं बनना है, दृष्टा बनना है। सत की समाधि की क्या अनुभूति है? तो यहां भी कोई विचार नहीं है, समय का भान नहीं है। आप समय और काल से ऊपर हैं, लेकिन यहां आपको पूर्ण होश है, पूर्ण ज्ञान है। ये कितना अद्भुत क्षण है जहां कोई विचार नहीं है और हम पूर्ण ज्ञान में हैं, पूर्ण होश में हैं। इसी को परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं निर्विकल्प चेतना। एक ऐसी चेतना जहां किसी प्रकार की कोई स्फुरना नहीं है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब आगे समझाते हुए कहते हैं कि यहां पहुंचने वाला सब कुछ जान लेता है, लेकिन वो कहीं पर लिप्त नहीं रहता, वो कहीं बंधता नहीं है। यही है उसका मूल स्रोत। इसी को कुछ लोगों ने दृष्टा भी कहा। ये अवस्था तभी प्राप्त होती है जब हम अपने गुरु के प्रति अनुशासित होते हैं, अपने गुरु के प्रति हर समय अवेयर रहते हैं, सावधान रहते हैं, नम्र बने रहते हैं। यही है एक साधक का अनुशासन। कहा जाता है कि गुरु ही हरिद्वार है। हरि यानी परमात्मा, और द्वार का मतलब होता है दरवाजा। यानी गुरु ही वो दरवाजा है जिस दरवाजे से होकर के उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, अपने मुख्य स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। आज हम सब भी एक ऐसे ही महान सदगुरु की सभा में बैठे हुए हैं जहां उनकी पूर्ण रूप से सूक्ष्म उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति का हम सब अनुभव भी कर रहे हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी ऐसी दया हो जाए जो आपका साथ कभी भी ना छूटे। प्रभु अगर भूल चूक से भी कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना प्रभु।
हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु आपका हृदय कैसा है। आपका ही वो चरित्र है जिसने अजामिल को तार दिया। आपका ही वो चरित्र है जिसने काकभुसुंडी जी को भगवान शिव के श्राप से मुक्त कराया। प्रभु आपने न जाने कितने लोगों को तारा है। प्रभु एक दृष्टि हम लोगों पर भी डाल देना प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब अर्पित करें।